एक एग्ज़ाम, 22 लाख से ज़्यादा सपने और सिर्फ 9 दिन बाद पूरा एग्ज़ाम कैंसिल। इंडिया के इतिहास में पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को खुद देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। लेकिन सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं था। कुछ ही दिनों में ये कंट्रोवर्सी पार्लियामेंट जा पहुंची। सड़कों पर प्रोटेस्ट हुए, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ और पूरा देश सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर हुआ क्या था। मैं हूँ आदित्य और आज हम शुरू से लेकर अभी आज तक की पूरी कहानी देखेंगे। हर साल लाखों स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने का सपना लेकर एक एग्ज़ाम देते हैं, नीट यूजी। इस एग्ज़ाम में एमबीबीएस, बीडीएस और दूसरे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। 2026 में 22,70,000 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन मेडिकल सीट्स काफ़ी कम थी। इस वजह से हर एक मार्क्स की कीमत होती है। 3 मई 2026 देश भर में हज़ारों एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स। स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाने लगे। किसी को नहीं पता था कि ये एग्ज़ाम हिस्ट्री बनाने वाला है। स्टूडेंट घर लौट आए। सोशल मीडिया पर आंसर कीज़ आने लगी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सिर्फ कुछ दिन बाद राजस्थान सीकर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी कहानी बदल दी। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी को एक एलिज गैस पेपर मिला। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दावा किया गया कि इस मटेरियल और असली नीट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि कई क्वेश्चन मैच कर रहे थे, जिससे एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी पर बड़े सवाल खड़े हुए। इन्वेस्टिगेशन बढ़ी, अरेस्ट शुरू हुए और शक सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं था। सवाल उठने लगे कि क्या एग्ज़ाम के अंदर के लोग भी इन सब में शामिल थे कि नहीं। चैट रिकॉर्ड्स जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर में हाल ही में हुई नीट परीक्षा 2026 सवालों के घेरे में आ गई है। परीक्षा से एक दिन पहले सीकर में गेस्ट पेपर्स बांटे गए थे और अब उसमें कई सवाल हूबहू आने की सूचना मिली है। एसओजी ने उच्चाधिकारियों की टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। परीक्षा वाले दिन कुछ छात्रों ने सीकर के उद्योग नगर पुलिस थाने में मामले की शिकायत की थी। जब पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम वाले दिन सीकर में कुछ नीट स्टूडेंट्स ने सीकर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में नीट पेपर लीक की कंप्लेंट करवाई थी। पर जब स्टूडेंट्स ने अपनी कंप्लेंट कराई, तब पुलिस ने उनकी इस कंप्लेंट पर ध्यान नहीं दिया और तो और कोई एक्शन भी नहीं लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स ने एनटीए में डॉक्यूमेंट्स के साथ ईमेल के ज़रिए अपनी कंप्लेंट लॉगिन कराई। फिर ये बात राजस्थान पुलिस के डीजीपी मिस्टर राजीव कुमार के पास गई। तब उन्होंने एटीएस और एसओजी की टीम को एक्टिव किया। इन सब के बाद जयपुर से आए ऑफिसर्स ने एक्यूज स्टूडेंट से 2 दिन तक सवाल कर रहे थे और पूछ रहे थे कि ये पेपर उनके पास आखिर कैसे आया। और फिर इन सब के बाद कुछ ऐसा होने वाला था जो इस पूरे देश में हर किसी को हिला के रखने वाला था, क्योंकि फिर नीट के एग्ज़ाम कैंसिल होने वाले थे। 12 मई 2026 सबसे बड़ा झटका। सिर्फ 9 दिन बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट की, नीट यूजी 2026 कैंसिल। एनटीए ने कहा कि इन्वेस्टिगेटिव इनपुट्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के फाइंडिंग के बाद एग्ज़ाम को बरकरार रखना पब्लिक ट्रस्ट के हित में नहीं है। एनटीए ने कहा कि फ्रेश एग्ज़ाम फिर से कराया जाएगा। लाखों स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब था महीनों की मेहनत के बाद फिर से ज़ीरो से शुरुआत। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद सिर्फ री एग्ज़ाम नहीं मांग रहे थे, वो जवाब भी मांग रहे थे। और कुछ दिनों में दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसा मूवमेंट शुरू होने वाला था
जिस मूवमेंट का नाम कभी किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और उस मूवमेंट का नाम था द कॉकरोच मूवमेंट। अब इसी बीच सीजेआई सूर्यकांत का एक स्टेटमेंट वायरल हो जाता है। कहा जाता है कि सीजेआई सूर्यकांत यूथ को कॉकरोच बोल रहे हैं। असल में 15 मई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स के डेजिग्नेशन, वकीलों को सीनियर एडवोकेट्स का दर्जा देने से जुड़ी एक पेटिशन और कंटेम्प्ट मैटर की हेयरिंग के दौरान सामने आया था। इस केस की हेयरिंग सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जोयमला बागची की बेंच कर रही थी। हियरिंग के टाइम वकीलों और पेटिशन देने वालों के आचरण, कंडक्ट और उनकी क्वालिफ़िकेशन पर बात हो रही थी। बेंच में देखा गया कि लीगल फील्ड में और जुडिशरी के आसपास कई लोग फेक, बोगस डिग्रीज और गलत तरीक़ों से घुस आते हैं। अब इस पे सीजेआई सूर्यकांत ने गुस्से में कहा कि if the High Court makes you senior, we will set aside that. You have no other litigation just to pursue your senior. Is senior advocate a status to be ornamentally kept at residence or a recognition for your role and participation in the justice delivery system? I want to read what kind of language he's using on the Facebook. Let people understand. I will going to teach them what is the meaning of the discipline in profession. I have dealt with so many this kind of characters in past. Really sorry if I have heard you, Lord. There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. So there are youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to you not taking up the matter. अगले ही दिन सीजेआई सूर्यकांत ने अपने स्टेटमेंट का क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने लॉ डिग्री और सोशल मीडिया पर सिस्टम खराब कर रहे लोगों के लिए कहा था, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए। अब देखा जाए तो सीजेआई सूर्यकांत को ये स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए था, पर बाद में उन्होंने अपने स्टेटमेंट का क्लैरिफिकेशन दिया। पर तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि उसके बाद कॉकरोच वर्ड ये एक वर्ड ना रहकर एक पूरा प्रोटेस्ट सिंबल बन गया। अब इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद 16 मई 2026 को अभिजीत दिपके, जो उस वक्त अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में अपनी बैचलर्स डिग्री कर रहे थे, उन्होंने सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को बनाया। और फिर स्टार्टिंग के 78 आवर्स 3 दिन बाद सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हुए थे, और 4-5 दिन बाद 10 मिलियन से ज़्यादा, और एक हफ्ते बाद 22 मिलियन से ज़्यादा। साथ ही बीजेपी के 8.7 मिलियन और कांग्रेस के 13.2 मिलियन के फॉलोअर्स को भी क्रॉस कर देता है सीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट। और फिर 6 जून 2026 को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अभिजीत दिपके लैंड होते हैं। आते ही फिर उन्हें दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन फॉर्म पर साइन कराते हैं, और फिर वो उस फॉर्म पर साइन करके जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए चले जाते हैं अपनी टीम के साथ। आशुतोष रंका, सीजेपी स्पोक पर्सन, ने कहा कि जब दीपके जी आएंगे तब हम प्रोटेस्ट की परमिशन लेंगे दिल्ली पुलिस से। इन सब के अलावा सीजेपी स्पोक पर्सन सौरभ दास ने कहा कि दिस एंटायर कल्चर अबाउट कि आप परमिशन लीजिए, आप बहुत पता है कितने महीने पहले आप परमिशन मांगिए, फिर वो रिजेक्ट करे, फिर आप कोर्ट जाइए, क्यों परमिशन मांगे? हाउ डज दिस मेक सेंस कि आप 10 बजे सुबह जाओगे जंतर मंतर, 10 बजे जाओगे, फिर 5 बजे निकल जाओ, हो गया, आपने रो लिया, आपने गा लिया, वहां पे खत्म। तो डज प्रोटेस्ट वर्क लाइक दिस इन अ डेमोक्रेसी? सो दैट इज द कल्चर वी आर गोइंग अगेंस्ट। सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के रहने वाले हैं और एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, वो 28 जून 2026 को जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, और इसके 16 दिन बाद 13 जुलाई 2026 को उनकी तबीयत खराब होने लगी। पर उन्होंने कहा वो अपनी हंगर स्ट्राइक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक स्टूडेंट्स को इंसाफ नहीं मिलता और दोषियों को सज़ा नहीं मिलती, तब तक वो अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। 21 दिन बाद 18 जुलाई 2026 को दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को दिल्ली के जंतर मंतर से दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट करती है। दिल्ली पुलिस का यह
बयान था कि ये उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के डायरेक्शन और डॉक्टर की एडवाइस पर किया था, क्योंकि सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए ये सब उन्हें करना पड़ा। हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के मद्देनज़र श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है और किसी तरह का कोई लाठीचार्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया गया है। The hospital released a health bulletin and informed him is conscious. His health parameters are heading towards normalcy, but being continuously monitored. जब सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे थे तब उन्हें 3 इडियट्स के चतुर यानी ओमी वैद्य से सपोर्ट मिला ऑनलाइन। To die. Hello, idiots. Pehchan, this is Omi Vedya, Chatur from 3 Idiots, and Sadiq from The Office, and I have a important message for you. Yes. And I don't really do this very often, so please listen up. Did you know that Funsuk Wangdu from 3 Idiots, the character that Amir Khan plays, is actually based on a real-life Ladakhi engineer, innovator, educator, reformer named Sonam Wangchuk? I've met this guy. He's a pretty interesting character. He has done some incredible stuff in his life, and he seems pretty humble, which is kind of fantastic. I suggest you look him up and see what he's up to, because right now, he is on a very long hunger strike. It's over. इस प्रोटेस्ट में यूथ की डिमांड थी कि एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन दे और साथ ही जो भी इस पेपर लीक स्कैम में इन्वॉल्व हैं उन सभी दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। 20 जुलाई 2026 की सुबह दिल्ली में हज़ारों प्रोटेस्टर जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ संसद चलो मार्च करते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की परमिशन देने से पहले ही साफ साफ डिनाई कर दिया था, पर प्रोटेस्टर्स नहीं माने। फिर पार्लियामेंट को एकदम छावनी में कन्वर्ट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ऑफिसर, सीआरपीएफ ऑफिसर, सीआईएसएफ ऑफिसर, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस पीएसएस, फायर ब्रिगेड, ये सब पार्लियामेंट की प्रोटेक्शन के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। अब इसी बीच दिल्ली के जंतर मंतर से एक वीडियो वायरल होती है जिसमें दिख रहा है कि प्रोटेस्टर एक सीआरपीएफ के रैपिड एक्शन बटालियन के ऑफिसर को घेर कर पीट रहे हैं। उनके लीडर अभिजीत दिपके के रोकने पर भी वो उनकी बात नहीं मान रहे और उससे मारे जा रहे हैं। तभी एक सिख ऑफिसर आते हैं और प्रोटेस्टर पर लाठी चार्ज करना शुरू करते हैं और उन्हें भगाकर अपने ऑफिसर को बचा लेते हैं उन प्रोटेस्टर से। क्या कह रहे हो आप? ये भी वीडियो आती है जिसमें एक आम आदमी मीडिया पर्सनल को अपने पास बुलाता है और ट्रक में पड़े पत्थर दिखाता है। ठीक है, ये फेंक दिया मैंने, ये साइज का पत्थर है, ये फेंक दिया मैंने, ये साइज का पत्थर है, ये फेंक दिया मैंने, ये साइज का पत्थर है, ये फेंक दिया मैंने, ये साइज का भी पत्थर है, फेंक दिया मैंने। ठीक है, ये देखो, ये पूरी डंपर पर है। आप एक बात बताइए, अगर ऐसा कुछ है तो आज से हम लोग 1 महीना पहले नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं था ऐसा। आपको इस एरिया देख करके लगाइए कि इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके लिए हो सकता है मैंने, मगर आज ही के दिन ऐसा क्यों? साजिश भी हो सकती है। पहले नहीं था। आप यहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए। ये इनके आरोप है, यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। खैर आपको आपने तस्वीरों में दिखाई दिया कि क्या है, लेकिन खैर ये सीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके आरोप है। ये भी वीडियो आती है जिसमें पुलिस वाले प्रोटेस्टर्स को पीट रहे हैं और एक पुलिस ऑफिसर के हाथ में वुडन ब्रांचेस भी हैं। हाथ में ले रखे हो तो इसकी लगी जाएगी ना गलती से। ठीक है, पुलिस वाले ऐसी चीजें हाथ में ले रखे हैं, अब इससे मार रहे हैं या मेरे कहने पे इन्होंने फेंका है, ये मेरे को पता है। लेकिन अब ऐसे कई वीडियोस आए जिसमें प्रोटेस्टर्स पुलिस वाले के हाथों बहुत बुरी तरह से पिट रहे थे और उन पर लाठी चार्ज भी किया जा रहा था। और इसके अलावा ऐसे भी कई वीडियोस आए जिसमें पुलिस वाले प्रोटेस्टर्स के हाथों बहुत बुरी तरह से पिट रहे हैं। प्रोटेस्टर्स अपने आप को बचाने के लिए गुरुद्वारों के अंदर शेल्टर ले रहे थे। इन सब के कारण दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं और इसी बीच सीजेपी स्पोकपर्सन विजेता दहिया का एक बर्गर आउटलेट के बाहर बर्गर खाने का वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो के वायरल होते ही लोग उन पर भड़क जाते हैं। बाद में वो क्लैरिफाई करते हैं कि वो 2 दिन से सोए नहीं थे और वो भूखे भी थे। फिर सीजेपी उन्हें पार्टी की सारी ड्यूटी से ऑफ कर देती है।
अब आयरनी देखिए कि जिन धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की बात हो रही थी वो तो अपनी पोस्ट पे बने रहे, पर एक वीडियो के वायरल होने के कारण विजेता दहिया को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी। इसके अलावा जो निहंग सिंह प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए गए थे वो खुद बोलने लगे कि प्रोटेस्टर्स आम लोगों पर पत्थर फेंक रहे हैं और पुलिस वालों पर भी पत्थर फेंक रहे हैं। तोड़े हैं, अगर वो अभी हमला कर देगी कोई हल्ला नहीं करेगा, प्यार से गाड़ी निकलेगी। अगर तुम ये हरकत करोगे तो भाई हमारे हाथ खड़े हैं। ये सुनने वाले नहीं मारो, से फुली मारे छट के आ रहे हैं, मेरे बट्टे मारे, बोतला मारी मारे, लड़के ये प्रदर्शनकारी जो है। साथ ही निहंग सिंह और प्रोटेस्टर्स आपस में भी भिड़ गए। जब मैंने इस डॉक्यूमेंट्री पे रिसर्च शुरू की तब पूरे देश में एक आवाज़ गूंज रही थी, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या सिर्फ एक रेजिग्नेशन से 22 लाख स्टूडेंट्स का नुकसान पूरा हो गया? ये डॉक्यूमेंट्री किसी पार्टी या किसी नेता के खिलाफ नहीं थी, ये उन लाखों स्टूडेंट्स के हक में थी जिनका एक साल इस कंट्रोवर्सी में चला गया। मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी में सवाल पूछना कोई गलत नहीं होता, लेकिन वही सवाल हर सरकार और हर नेता से बराबर पूछना और भी ज़रूरी होता है, और शायद इसी का नाम है अकाउंटेबिलिटी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। थैंक यू।